वेलकम टू रोजगार मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आगे चलते हैं हम अगली क्लास पर। कौन सी है संधि की अगली क्लास? कौन सी है? व्यंजन संधि है। और यहाँ पर व्यंजन संधि पर आपको देखने को मिलेगा, व्यंजन संधि पर आपको ये देखने को मिलेगा, बेहतरीन क्लास मिलेगी आपको। तो चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद व्यंजन संधि में चलते हैं। व्यंजन संधि में क्या है, व्यंजन संधि क्या चीज है ये समझते हैं। तो व्यंजन संधि है जब इसमें क्या होता है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए तथा दूसरा पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए, स्वर या व्यंजन होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो अंतिम वर्ण का शुद्ध व्यंजन होता है, जो पहला पद होता है उसका जो अंतिम वर्ण होता है शुद्ध व्यंजन होता है, और दूसरा पद होता है उसका प्रथम वर्ण या स्वर या व्यंजन होता है। जैसे यहाँ पर वाग धन ईस होता है तो क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। अब ये गा पर क्या लिखा है, हलंत लगी है। हलंत इस वजह से लगा है, ये शुद्ध व्यंजन है। और यहाँ पर ई जो है वो मिल गया तो बड़ी ई बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वागीस हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। व्यंजन के क्या होते हैं, भेद। व्यंजन के कोई भी भेद नहीं होता है। व्यंजन का क्या नहीं होता है, कोई भी भेद नहीं होता है। व्यंजन में क्या होता है, कोई भी भेद नहीं होता। ये चीज आपको समझना होगा। व्यंजन संधि में क्या होता है कि नियम होते हैं। क्या होता है, नियम होते हैं। तो व्यंजन संधि में 8 नियम होते हैं। अब ये आपको ट्रिक के माध्यम से हम समझाते हैं। पहला नियम है 13, दूसरा नियम है 15, फिर है 6 तो मन 67। ट्रिक क्या है, 13, 15, 6 मन 67। ये आपको 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगी। 13, 15, 6 मन 67, 13, 15, 6 मन 67। तो ये बेहतरीन आपकी ट्रिक है। इसके तो ये क्या है, इसके नियम है। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में बदलना, यही हो गया पहले का तीसरा, तो ये हो जाएगा 13। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना, तो ये हो जाएगा आपका पहले का क्या हो जाएगा, पांचवा, तो ये हो जाएगा 15। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अब यहां पर क्या है कि ये क्या है, छा का नियम हो गया। तो छा तो ता का नियम हो जाएगा माँ का नियम हो जाएगा ना, तो ना का नियम हो जाएगा सा का नियम हो जाएगा, और षष्ठ मतलब आधा सा और ठा का नियम हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, पहला नियम पढ़ते हैं। पहला नियम क्या है, तो पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में बदलना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, ठीक है, 1, 3, 4 बराबर 3। तो यही है 13, 1, 3, 13। 1, 3 के आगे 4 भी है, 3 के आगे क्या आ जाएगा, 4, और ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो का मतलब एक वर्ग 1 हो जाएगा, मतलब का वर्ग पहला वर्ग, पहले मतलब पहले वर्ण जितने भी वर्ग हैं उनका पहला अक्षर होना चाहिए। का, चा, टा, ता, पा, ये जितने भी वर्ग हैं उनका पहला अक्षर हो जाएगा। फिर तीसरा चौथा वर्ण या वा रा ला स्वर, इतने मिलकर क्या बना देते हैं, ये हमेशा तीसरे वर्ण पर ही बदलता है। तो किस में बदल जाएगा, गा, जा, डा, दा, बा में। तो और ये नोट है, नोट में समझ लेते हैं क्या है। स्वर के साथ मेल हुआ तो पूरा अक्षर होगा, और व्यंजन के साथ अगर इनमें मेल होता है तो क्या होता है, आधा अक्षर होता है, इस नियम पर। तो आगे चलते हैं और समझते हैं। यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला तीसरे में जाएगा, तो यहां पर देखो पहला अक्षर है का, वाक में क्या है, और ई सु, तो किस में चला जाएगा, का किस में बदल जाएगा, तीसरे। बीच में देखिए कौन सा अक्षर है, तीसरा है, तो गा है, तो वागीस हो जाएगा। इसी प्रकार है आपका दिक। यहाँ पर देखो क्या है, का है, और यहाँ पर गज, तो यहाँ पर गा है। अब यहाँ पर का है तो किससे मिल गया, कोई भी आपका तीसरा वर्ण ही है। ये तीसरा गा कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर हो जाएगा दिग्गज। ये गा में ही बदल जाएगा।
वाग धन दत्ता, तो ये दा देखो कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, और ये का कैसा वर्ण है, पहला वर्ण है, तो वाग दत्ता हो जाएगा, का गा में बदल जाएगा। ऋक धन वेद, तो यहाँ पर या वा रा ला भी था, तो वाह हो जाएगा, और यहाँ पर का है पहला वर्ण, और ये वाह क्या है, वाह भी था। अंतस्थ व्यंजन होते हैं तो ऋग्वेद का गा में बदल जाएगा, जगत ता आ जाएगा, और अंबा आ जाएगा। यहाँ पर स्वर भी थे तो यहाँ पर ता के बाद क्या आ जाएगा, आ, तो जो हो जाएगा क्या, ता बदल जाएगा आधा माँ पर, तो जगदम्बा हो जाएगा, सॉरी ता बदल जाएगा दा पर, तो जगदम्बा हो जाएगा। इसके बाद अच धन अंत, यहाँ पर चा है और आ जाएगा स्वर, तो यहाँ पर हो जाएगा अजंत। सुप धन अंत, सुप धन अंत पा है और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सुबंत पा, बा में बदल जाएगा, पा किस में बदल जाएगा, बा में बदल जाएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर कंप्लीट होती है कि आपको पहला नियम याद रखना है 13, और 3 के साथ तो मतलब तीसरा वर्ण भी आता है, चौथा वर्ण भी आता है, कौन सा, तीसरा भी आता है और चौथा भी आता है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 13 में क्या है, 1 3 4 है, और या वा राला है, और सभी स्वर हैं जितने भी हैं। एक बार और समझ लेते हैं इसको फिर से हम, कि पहले वर्ण पर क्या है, तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, जितने भी वर्ण आते हैं, और या वा राला है, और सभी स्वर हैं। ये अगर पीछे वर्ण पर आते हैं का चा ता ता पा के बाद, तो ये किसमें बदल जाते हैं, गा, और तीसरे वर्ण पर चले जाते हैं, गा जा डा दा बा पर। इसके बाद चलते हैं आपको आगे, दूसरा नियम चलते हैं। ये है आपको 15, क्या कौन सा नियम है, दूसरा, वर्ग के पहले वर्ण का किसमें बदल जाना, पांचवें में। तो जब पांचवें में तो 15, 1 धन 5 बराबर 5 इसमें लिखा है, मतलब पहले वर्ण के बाद क्या आ जाएगा, पांचवा वर्ण ही आएगा। पहले वर्ण के बाद कौन सा आएगा, पांचवा वर्ण, तो कहीं बदल जाएगा पांचवें में। पहला वर्ण उसमें था कि पहले वर्ण के बाद तीसरे चौथा वर्ण आए, या वा रा ला और सभी स्वर आए, तो किसमें बदलता है, तीसरे में। लेकिन इसमें पहले के बाद कौन सा आ जाए, पांचवा वर्ण आ जाए। तो जब पांचवा वर्ण आ जाए तो कहीं बदल जाएगा, पांचवें में ही बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जगत, क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ। तो ये देखो ता है आपका पहला वर्ण, और ना कहे में है पांचवा वर्ण है, तो ये किस में बदल जाएगा, ना में ही बदल जाएगा, तो जगन्नाथ हो जाएगा। वाक धन में, तो ये पहला वर्ण है, और ये माँ का कैसा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, तो ये हो जाएगा वाग्मय। खष्ट, ये धन मास, तो ये कैसा है, ये है टा, और ये माँ, तो ये हो जाएगा खष्ट मास। जिस वर्ग का अक्षर होता है उसी वर्ग के पांचवा अक्षर में बदल जाता है। ये टा है तो कहे में बदलेगा, टा का आखिरी में होता है टा ठा डा ढा, या ढा आड़ा में आ जाएगा, और का अंगा होता है, और ता का क्या होता है, ना होता है, तो ये ना आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है दूसरा नियम। 2 नियम हो गए आपको, 13 15। अब आगे क्या है, छा का नियम। छत किसको याद रखना है, छत से याद रखना है, किसका नियम, छा का नियम। तो छा का नियम देख लेते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है छाछ, छा के बाद जितना भी होगा कहें बदलता है, चा में बदलता है। फर के बाद छाए तो क्या बदल जाता है, चा। ये आपका छा का नियम है, किसका नियम है, छा का नियम है। तो यहां पर देखते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि अनु, तो देखो ना में छोटा की मात्रा लगी है और छेद है, तो यहाँ पर क्या है, छा में छा है, तो यहाँ पर कहें बदल जाएगा चा में, तो अनुच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। परी, रा में छोटी की मात्रा, इसके बाद छेद है तो परिच्छेद। चा में आधा चा आ जाता है, अपने आप आ जाता है, ये नियम है कि स्वर के बाद अगर छा आता है तो चा आ जाता है। लक्ष्मी धन छाया, लक्ष्मी धन क्या हो जाएगा, छाया, तो लक्ष्मी छाया, यहाँ पर लक्ष्मी छाया हो जाएगा। वी धन छेद, तो क्या हो जाएगा, वी है तो छोटी की मात्रा है, छेद तो विच्छेद हो जाएगा। तो ये चीज आपको छा का नियम कंप्लीट होता है। तो ये चीजें आपको आई होप समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं ता का नियम। छात्र, तो ता का नियम आपको याद रखना है। ता का नियम क्या होता है, ता के नियम पर देखते हैं कि ता पे क्या होता है। ता के बाद अगर चा छा है तो कहें बदलेगा चा में,
ता के बाद अगर क्या है जा झा है तो जा में बदलेगा। ता के बाद अगर क्या है टा ठा है तो कह में बदलेगा टा में। ता के बाद क्या है अड़ा और डाडा है तो कह में बदलेगा डा में। और ता के बाद क्या है ला है तो कह में बदलता है ला पे। ता के बाद क्या है सा पर तो कह में बदलता है हा पर। और ता के बाद क्या है हा तो कह में बदल जाता है धा पर। तो ये आपको याद रखना है। एक को छोड़कर एक, चा के बाद आता है छा तो छा को छोड़ देना है, फिर कह पर जाना है जा पर। तो आपको ता के बाद अगर चा जु टा डू लाहद आपको याद रखना है लाहद, ठीक है। तो छा के बाद आए ता के बाद तो क्या आ जाएगा चा। और जा झा में क्या आता है जा। टाडा पे आता है टा। डाटा पे डा और ढा पे आता है ढा। और ला पे आता है लाही। सा पर आता है हा और हा पर आता है धा। तो ये सारे अक्षर जितने भी होंगे आधे होंगे, इन पर देखो हलंत लगा हुआ है, ये हलंत दिया हुआ है, सभी अक्षरों पर क्या हलंत लगा हुआ है। तो आगे चलते हैं, इसको आगे समझते हैं, इसके उदाहरण समझ लेते हैं। तो उदाहरण समझने के लिए देखो उत उत ता के बाद क्या है छा है तो कह में बदलेगा, छा में नहीं बदलेगा, चा में बदल जाएगा तो उच्छति। ता किस में बदल जाएगा चा पर तो उच्छति। सत धन जन तो अब देखो जा झा वाले में किस में बदलता है जा पर ही तो सज्जन हो जाएगा। वाहत धन टीका तो टा ठा वाले में किस में बदलता है टा पर ही बदल जाता है तो वाह टीका। उत धन डयन डा और ढा वाले में कहीं बदलता है, डा वाले में तो ही उड्डयन हो जाएगा। ला वाला किस में बदलता है ला पर ही रहता है तो उल्लास हो जाएगा। ता और धन श्वास तो क्या हो जाएगा सा वाला कहे में बदलता है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है सा वाला किस में बदलता है पद धन छा में बदल जाता है। सा वाला किस में बदल जाता है छा पर बदल जाता है। पद धन हाथी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा धा में बदल जाता है तो पद्धति हो जाएगा। तो ये चीजें आपको बेहतरीन है और समझ में आ रही होंगी। लेकिन आगे चलते हैं, इसको और समझते हैं। नियम नंबर कौन सा है, नियम नंबर है 5वां। तो अब नियम नंबर 5वें पर क्या है छत हो गया था, फिर माँ न है तो माँ के बाद ना का नियम आएगा। तो माँ में देख लेते हैं माँ का नियम क्या है। माँ के बाद का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग जितने मतलब ककारा हैं और क्या होना चाहिए तो वो कहे में बदल जाता है। जितने भी ककारा के अक्षर है माँ के बाद जितने भी पंचमा अक्षर है स्पर्श व्यंजन है। कौन से व्यंजन है स्पर्श व्यंजन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं ये कहे में बदल जाते हैं अपने ही अक्षर के पंचमा अक्षर पर या अनुस्वार पर। तो अंगा इया रा ना मा अनुस्वार तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो प्लस सम धन गत, यहाँ पर क्या हो जाएगा सम धन गत बराबर क्या हो जाएगा संगत, यहाँ पर क्या हो जाएगा संगत। इसी प्रकार माँ के बाद क्या है गा तो गा के बाद यहाँ पर अंक की बिंदी लग गई अनुस्वार आ जाता है। अनुस्वार ही पंचमा अक्षर का ही रूप होता है। समधन क्या है जय तो हो जाएगा क्या संजय। तो यहाँ पर अंक की बिंदी देखो सा पर ऊपर लग रही है। समधन तोष, समधन क्या है तोष तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संतोष। तो यहाँ पर ये क्या ये भी लग रही है। इसी प्रकार समधन बंद, समधन बंद बराबर क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा। अब जितने भी दिए हैं माँ के बाद देखो गा है तो अंक की बिंदी, माँ के बाद जा है चा वर्ग है तो अंक की बिंदी, माँ के बाद ता है तो क्या है अंक की बिंदी, माँ के बाद क्या है बा है तो क्या है अंक की बिंदी है। तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, माँ पर ही दूसरा नियम होता है। अगर माँ के बाद पंचमा अक्षर हो गए लेकिन माँ के बाद ही माँ आ जाए तब क्या होता है। माँ के बाद अगर माँ आता है तो क्या होता है माँ ही बदल जाता है किसमें आधे अक्षर पर ही। तो ये समधन मान तो क्या हो जाएगा सम्मान। देखो माँ ही माँ के बाद क्या है माँ है तो आधे अक्षर पर बदल गया
और समधन मोहन क्या है, समधन मोहन है तो क्या हो जाएगा, सम्मोहन हो जाएगा। देखो माँ पर ही बदल गया। समधन मानित तो क्या हो जाएगा, सम्मानित हो जाएगा। समधन मिलित तो क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। तो ये आपको माँ का नियम होता है। माँ के जितने भी हैं, माँ के बाद आपको रखना है जितने भी अक्षर हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, वो अनुसार में बदल जाते हैं। और यदि माँ के बाद माँ है तो क्या माँ में ही रहता है, बस माँ के नियम कंप्लीट होते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट माँ का हो गया। अब ना का नियम समझते हैं। तो ना का नियम क्या है, ना का नियम है कि ये ना का नियम है कि री और रा सा के बाद अगर ना आता है तो काहे में बदल जाता है, रा में बदल जाता है। री रा, री होना चाहिए, रा होना चाहिए, खटकोड़ वाला सा होना चाहिए, तो काहे में बदल जाता है, रा में। देखो इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। परिधन मान तो क्या हो जाएगा, परिमाण। ये देखो रा के बाद क्या है, ना आया है तो काहे में बदल गया है, रा में। परिधन नाम तो क्या हो जाएगा, परिणाम। कृष धन ना, कृष के बाद क्या है, ना, तो क्या बदल जाएगा, सा के बाद ना आया तो कृष्णा। विषधन नु तो क्या हो जाएगा, विष्णु। तो ये जितने भी ड़ा में बदल जाते हैं। तो ये है आपका ना का नियम। यहाँ पर ना का नियम कंप्लीट होता है। तो 6 नियम आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद चलते हैं आपका 7वां नियम समझते हैं। 7वां नियम क्या है, 7वां नियम ही है आपको याद रखना है। 7वां से क्या, कौन सा नियम है आपको याद रखना है, सा से सा याद रखना है। तो 7वें पर सा का नियम है। तो सा का नियम देखते हैं कि छोटा नहीं है, यहाँ पर छोटा क्या नहीं है, और कौन क्या नहीं है, ना ही बड़ा है, ना ही क्या है, बड़ा है। तो ये दोनों नहीं है। तो यहाँ पर ना ही छोटा है ना बड़ा है। तो ई है छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ए ऐ ओ औ के बाद अगर ये सा कौन सा सा है, दंत सा है, के बाद अगर कोई भी सा आता है तो कौन सा सा में बदल जाता है, मूर्धन सा। ये खटकोड़ वाला सा। ये कौन सा सा है, सपेरा वाला। ये वाला सा कौन सा है, सपेरा वाला सा है। ये वाला सा सपेरा वाला है। ये कहीं बदल जाता है, मूर्धन सा, खटकोड़ सा में। इसके उदाहरण समझते हैं। उदाहरण समझ लेते हैं। क्या है, निधन सेद तो क्या हो जाएगा। अब देखो ये नी के बाद ई की मात्रा है तो सेद लगा है तो काहे में बदल जाएगा, निषेध। तो यहाँ पर खटकोड़ वाला सा पर बदल गया। अभिधन फेक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभिषेक। तो यहाँ पर देखो भा है, छोटी की मात्रा लगी है, और सा है तो यहाँ पर कहे में बदल जाएगा, खटकोड़ वाले सा पर। विधन सम तो हो जाएगा विषम। सुधन सुषमा तो यहाँ हो जाएगा सुषमा। ये खटकोड़ वाले सा में सब बदलता चला जा रहा है। अनुधन संगी तो अनुसंगी। तो यहाँ पर ये आपको कंप्लीट होते हैं सा का नियम, खटकोड़ वाला सा का नियम। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और ये लास्ट नियम है, व्यंजन संधि यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट नियम है खटकोड़ वाला सा का नियम है। तो यहाँ पर चलते हैं। नियम में क्या है कि अगर खटकोड़ वाले सा के बाद ता या था है तो टा, आधा टा और ठा में बदल जाता है। आपको खटकोड़ वाले सा के बाद क्या आना चाहिए, ता और था आना चाहिए। तो कहीं बदल जाता है, आधा टा और ठा में बदल जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो दुष्धनता देखो, तो यहाँ पर खटकोड़ वाला सा है, कहीं बदल जाएगा, आधा सा और ता कहीं बदल जाएगा टा में, तो दुष्ट हो जाएगा, दुष्ट। प्रसधनता तो ये देखो पृष्ठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृष्ठ। उत्कर्ष धनता तो उत्कृष्ट हो जाएगा। ससधनता तो क्या हो जाएगा, षष्ठ हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ये 8वां नियम है, 8वां नियम है। तो इसके बाद चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल में अच्छी संधि वगैरह पढ़ाई जा रही है, हिंदी की बेहतरीन सीरीज चल रही है। यहाँ पर हिंदी पहले कंप्लीट होगी, फिर आगे अगला देखा जाएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ अगर आपको चैनल पर पसंद आए, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है।
धन्यवाद।